नमस्कार, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। एचएसबीसी म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि एचएसबीसी मल्टी कैप फंड। ये एनएफओ 10 जनवरी को ओपन हो जाएगा और 24 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। पहले हम मल्टी कैप फंड क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। मल्टी कैप फंड के अंदर फंड मैनेजर को एक रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, जो सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सेट किया गया है। मल्टी कैप फंड के अंदर फंड मैनेजर लार्ज कैप के अंदर 25%, मिड कैप के अंदर 25% और स्मॉल कैप के अंदर 25% जितना एसेट एलोकेशन मिनिमम करना ही पड़ता है। 25% से कम एसेट एलोकेशन फंड मैनेजर कर ही नहीं सकता है। मिनिमम 25% के ऊपर वो जो बाकी बचा हुआ 25% है, जिसको यहाँ पर वो डेट या फिर इक्विटी में एलोकेट कर सकता है। मतलब अगर फंड मैनेजर चाहे तो लार्ज कैप में 25% की जगह 30% एलोकेट कर सकता है, लेकिन 25% की जगह पर वो 20% जितना एसेट एलोकेशन नहीं कर सकता। यही रूल सेट किया गया है सेबी के द्वारा। जैसे कि हम सबको पता है, लार्ज कैप के अंदर इंडिया की टॉप 100 कंपनीज आती है। मिड कैप के अंदर 101 से लेकर 250 जितनी कंपनीज आती है और स्मॉल कैप के अंदर 250 के बाद की जितनी भी कंपनीज है वो सब शामिल है। जो लार्ज कैप के अंदर 25% जितना एसेट एलोकेशन करता है फंड मैनेजर, उसके कारण पोर्टफोलियो के अंदर एक स्टेबिलिटी आती है। इसमें लोअर साइड डाउनवर्ड रिस्क बहुत ही कम रहता है और ये रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बहुत ही अच्छे देते हैं। मिड कैप कंपनीज फ्यूचर की लार्ज कैप कंपनीज बन सकती है। इनके वैल्यूएशंस भी बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। इनमें ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत ही अच्छा होता है। स्मॉल कैप सेगमेंट में ऐसी कंपनीज आती है जिनका बिजनेस अभी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा हो। इनको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने की संभावना रहती है और फ्यूचर में ये मल्टी बैगर भी बन सकते हैं। अगर हम रिस्क और रिवॉर्ड का जो रेशियो है उसका अगर हम ग्राफ चेक करें तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर लार्ज कैप कंपनीज 15% का रिटर्न देती है जिनमें रिस्क बहुत ही कम रहता है, जबकि स्मॉल कैप कंपनीज जिनका रिस्क ज़्यादा रहता है वो अराउंड 30.6% जितना रिटर्न दे सकती है। और यहाँ पर आता है हमारा मल्टी कैप फंड। इन दोनों सेगमेंट के बीच के अंदर वो अराउंड हमें 20.4% का रिटर्न देता है, जो लार्ज कैप और स्मॉल कैप दोनों के बीच में ही आता है। मतलब यहाँ पर हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स मिलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज है तो मैंने यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है, आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एचएसबीसी मल्टी कैप फंड के एनएफओ डेट्स की बात करें तो ये एनएफओ 10 जनवरी को ओपन हो जाएगा और 24 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहेगा निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 25 टीआरआई और इस फंड का एग्जिट लोड 1% रहेगा फॉर 1 ईयर। फिर भी आपको एक बार कंपनी की वेबसाइट पर जाकर एग्जिट लोड को एक बार चेक कर लेना है। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहेगा, मतलब आप इस फंड में कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप एसआईपी, लमसम, एचडब्ल्यूपी या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में 5000 रुपीज़ आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी एसआईपी स्टार्ट करनी है तो 1000 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड के मैनेजर है वेणुगोपाल मनगट, जिनको 25 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। एचएसबीसी एएमसी में वे अभी एज ए सीआईओ काम कर रहे हैं। सीआईओ का मतलब है चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। एचएसबीसी को ज्वाइन करने से पहले वे एल&टी म्यूचुअल फंड और टाटा एएमसी के साथ में काम कर चुके हैं। अगर इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करें तो इन्होंने अपना एमबीए इन फाइनेंस कंप्लीट किया हुआ है और इन्होंने अपना बीएससी कंप्लीट किया हुआ था मैथमेटिक्स से। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। ये फंड ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड हुआ होने के कारण कोई भी इन्वेस्टर इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट का होराइजन लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। ये सभी प्रकार के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है। अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो बेशक आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो ये फंड आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इंश्योरेंस, एफडी, प्री आईपीओ, पीएमएस और डिबेंचर्स जैसे अलग अलग और भी बहुत सारे ऑप्शंस को भी चेकआउट कर सकते हैं।
अगर आपको डीमैट अकाउंट भी ओपन करना है तो यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।